मॉर्निंग बच्चों हम इकाई 4 का पाठ 4.1 सूरज टगला थे पाठ पढ़ रहे थे। उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। साय साय सोखत है पानी, अड़बड़ मुँह चुपियावे, कुंवर ओठ माँ पपड़ी पड़ गे, सिट्ठा सिट्ठा खावे। बच्चों, यहाँ पर चुपियावे का अर्थ होता है, जब आप देखे होंगे कभी हमें जब प्यास लगती है, हमारा ओठ जो है सूखने लगता है, मुंह जो है सूखने लगता है, तो उसी को बोलते हैं चुपियावे। ठीक है। कुंवर मतलब होता है कोमल, नरम जो होता है उसको बोलते हैं कुंवर। ओठ मतलब ओठ। तो साय साय सूखत है पानी, अड़बड़ मुँह चुपियावे। कहने का अर्थ ये है, कवि जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि ओठ सूखने लगते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है। गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो हमारे शरीर पर इसका असर जो है दिखने लगता है, और उससे जो है हमें हमारे जो मुंह है वो सूखने लगते हैं, हमें ज़्यादा प्यास लगती है। अक्सर ऐसा देखा गया है और हमारे साथ भी होता है ऐसा। तो इसी चीज़ को इसमें कवि जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साय साय सोखते पानी, अड़बड़ मुँह चुपियावे, यानी तेज धूप से मुंह जो है क्या हो रहा है, सूखने लगे हैं और प्यास भी लगने लगी है। ऐसा लग रहा है कि मुंह जो है इतना ज़्यादा सूख गया है जिससे कि गला जो है सूख गया है, जिसके कारण गला जो है हमारा सूख जा रहा है। और ओठ पर क्या हो रहा है कि पपड़ी पड़ने लगी है। कुंवर ओठ में पपड़ी पड़ गए, सिट्ठा सिट्ठा खावे, यानी कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो खाने पर उसका जो है स्वाद नहीं मिल रहा है, बिल्कुल स्वादहीन लग रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है, वो स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कोमल ओठ हैं, जो हमारे नरम ओठ हैं, वो क्या हो गए हैं, सूख करके पपड़ी पड़ गए हैं, उसमें छाले लग गए हैं। इसलिए मुझे जो है कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्यास लगने लगी है, मुंह जो है सूख जा रहा है, और गले में पानी न मिलने की वजह से मेरा गला जो है सूख गया है। कोमल ओठ जो है मेरे, उस पर पपड़ी पड़ गए हैं। मुझे कुछ भी खाने पीने में किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं लग रहा है। चारों कोती फूके आगी, तनमा बरगे भूरा, खड़े मझनिया बैरी लागे, सबके झाड़िस धुर्रा। इसमें चारों कोती मतलब चारों तरफ। तो कवि कहते हैं कि चारों कोती फूके आगी, तनमा बरगे भूरा, यानी कि कवि ये कह रहे हैं कि चारों तरफ आग की तरह से, जिस तरीके से आग की तेज लपट होती है, उसकी तेज आह होती है, उसी प्रकार से चारों तरफ जो है आग की गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आह लग रहा है। तेज धूप जो है हमारी दुश्मन बन गई है। खड़े मझनिया बैरी लागे, सबके झाड़िस धुर्रा। तो कवि कह रहे हैं कि गर्मी की जो लंबी धूप है, लंबी दोपहर है, क्या होता है दोपहर के समय में हमको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उसी को कवि जो है अपने भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी का जो लंबा दोपहर है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा दुश्मन बन गया है। बैरी मतलब दुश्मन बन गया है, और गर्मी से जो व्याकुल प्राणी है, जो व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं, सबके होश उड़ गए हैं। सब जो है बहुत व्याकुल हो गए हैं, इतनी उनको गर्मी लग रही है कि सब तड़प रहे हैं। सब जो है अपने आप को इस भीषण गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह गर्मी जो है हमारी दुश्मन बन चुकी है। डामर लक लक ले तीपे हैं, लस 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 बैठत हैं, नस नस बिजली तार बने हैं, अगरी अगरी ऐठत हैं। तो कवि कहते हैं कि डामर लक लक ले
टीपे हैं, लस 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 बैठत हैं। मतलब कि गर्मी के कारण से, गर्मी की वजह से क्या हो रहा है कि अ, सड़क में, रोड में जो है डामर जो है बहुत अधिक गर्मी पा करके या गर्म हो करके पिघल रहा है, पिघल करके बह रहा है चारों तरफ। लस 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 बैठत है, यानी कि पूरा चारों तरफ वो क्या हो रहा है कि गर्मी की वजह से वह पिघल करके पूरा फैल गया है। और नस नस बिजली तार बने हैं, अगरी अगरी ऐठत हैं। मतलब हमारे शरीर की नस जो है वो पूरी नस नस में बिजली की तरह से गर्मी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। जिस तरीके से बिजली की तार में आप देखे हैं कि पूरा बिजली के तरंगे जो हैं उठने लगती हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, हमारे घर की लाइनें जलने लगती हैं। अगर बिजली की तरंग ना उसमें पहुँचे और बिजली की तार जो है बल्ब तक ना जाए तो बल्ब नहीं जलेगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में, पूरे नस नस में क्या हो रहा है, गर्मी जो है घुस चुकी है, जिसकी वजह से हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं। हमारा पूरा शरीर जो है वो अकड़ने लगा है, ऐंठने लगा है, हम जिससे बिल्कुल सह नहीं पा रहे हैं। हमारे सहन शक्ति से बाहर हो चुका है। कहने का अर्थ है कि इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका असर हमारे शरीर पर दिख रहा है, सड़क पर दिख रहा है, यहाँ तक कि जीव जंतु हर एक चीज़ पर जो है उसका असर दिख रहा है। और इस गर्मी की वजह से सभी लोग जो हैं व्याकुल हो चुके हैं। इस गर्मी को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा है, जिसका कि कवि जो है अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर किसी की पीड़ा को बता रहे हैं कि कैसे लोग जो है गर्मी को सहन करते हैं और गर्मी में सबकी स्थिति कैसी हो जाती है। लकर लकर में कैसे रेंगो, धकर धकर जी लागे, हकर हकर के पथरा फोड़ो, हर हर के दिन आगे। तो बच्चों, कवि इसमें ये बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन जो मौसम है, गर्मी का जो समय होता है, उस समय क्या होता है कि दिन में काम करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है, बहुत अधिक दुखदाई होता है। लोग जो है दिन में कार्य नहीं कर पाते हैं, किस प्रकार से उनको परेशानी होती है। दिन में जो है, दिन दोपहर जो होता है उस समय काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लकर लकर मैं कैसे रेंगो, धकर धकर जी लागे, यानी कि तेज गर्मी में मैं कैसे चलूँ, मेरे पाँव जो है जल रहे हैं, मैं किस तरीके से चल करके जाऊँ, कैसे मैं जल्दी जल्दी चलूँ, सांस भी मेरी फूल रही है, यानी धकर धकर जी लागे। मेरा मन जो है अंदर से बेचैन हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ किसी कार्य को। मेरे सांस जो है फूलने लगे हैं, धड़कनें जो है मेरी तेज़ हो गई हैं, मैं कैसे जल्दी जल्दी चलूँ, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, मेरे पाँव जल रहे हैं। हकर हकर के पथरा फोड़ो, हर हर के दिन आगे। तो बच्चों, गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि आप देखे होंगे मज़दूर को काम करते हुए, गर्मी के सीज़न में मज़दूर जो है बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, और हाँफ करके भी वो कड़ी मेहनत से जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है, पथरा फोड़ो यानी कि पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है। इस गर्म हवा के बवंडर से उसको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हाँफ रहा है, सब कुछ कर रहा है। फिर उसके बावजूद भी गर्मी उससे सहन नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत से पत्थर को तोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि मज़दूर का काम है मज़दूरी करना, और मज़दूरी नहीं करेगा तो वो अपने घर वालों को, अपने आप को या अपने पूरे परिवार को किस प्रकार से जीवित रख पाएगा। सबका जीवन चलाने के लिए उसको काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए वो इतनी भीषण गर्मी में भी वो क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और इस मेहनत को करके वो पत्थर तोड़ रहा है। तो इस लाइन में मज़दूर की पीड़ा को जो है बताया गया है कि मज़दूर
किस तरीके से तड़प रहा है और तड़प तड़प करके काम कर रहा है। लहर तहर सबके परान हैं, केती सांस उड़ाही, बुढ़वे जब मन के दहरामा, तलफत जीव जुड़ाही। तो बच्चों, इस लाइन में जो है कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी से जो है मन इतना व्याकुल हो जाता है। और आप अक्सर देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में लू लगने से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो उसी चीज़ को इसमें जो है कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी की जो तीव्रता है, गर्मी इतना भीषण पड़ रहा है, इतना ज़्यादा पड़ रहा है, उसकी जो गति है इतनी तीव्र है कि सबके प्राण जो हैं व्याकुल हो गए हैं, सबका मन व्याकुल हो गया है। लहर तहर सबके प्राण है, केती सांस उड़ाही, मतलब सबके जो प्राण हैं वो व्याकुल हो चले हैं। इतना ज़्यादा व्याकुल है कि किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है। सभी प्राणी जो है प्रकृति की इस भयानक अवस्था से जो है एकदम विवश हो गई है, असहाय हो गई है, जिसका उसको सामना करना पड़ रहा है। यानी कि इस गर्मी में जो है इतनी ज़्यादा व्याकुलता हो गई है, शरीर एकदम काम नहीं कर रहा है, व्यक्ति जो है विवश हो गए हैं, असहाय हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है। बुढ़वे जब मन के दहरामा, तलफत जीव जुड़ाही, यानी कि मन के सागर में, मन की नदी में डूब कर जो व्यक्ति है वो क्या करता है, शांति का अनुभव कर सकता है या करता है, उसका मन जो है वो खुश हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में जो है गर्मी के वातावरण को जो है पूरा बताने का प्रयास किया गया है कि गर्मी की वजह से किस प्रकार से कितने कष्ट होते हैं, कितने दुख होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है अपने कार्यों को नहीं छोड़ते। जिनको जो कार्य करना है वो करते ही हैं। गर्मी की वजह से, लू लगने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को करता है जिसको वो ठान लेता है। दोपहर के समय में इतनी गर्मी पड़ती है कि उस गर्मी को झेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है ग्रीष्मकालीन ऋतु में उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। बच्चों, इस कविता में जो है आपको यही समझाने का प्रयास किया गया है कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में मानव जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और उसका क्या असर होता है, और मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतु हर एक चीज़ पर उसका असर दिखाई देता है, जिसको इसमें समझाने का प्रयास किया गया है, इसमें बताने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम ये छत्तीसगढ़ी पाठ था जिसको हम पढ़े, है ना। तो अभी जो है ये पाठ आपका आज कंप्लीट हो गया।